क्या आपने कभी किसी गर्ल की पैंट के ऊपर ब्लड का मार्क देखा और आपने सोचा हो कि पैंट के ऊपर ब्लड का मार्क क्यों है? या फिर अपनी फैमिली में अपनी मम्मी, बहन, भाभी किसी को भी पेट पकड़कर रोते हुए देखा है और आपने सोचा है कि पेट पकड़कर क्यों रो रहे हो? आपके दिमाग में उस टाइम में वो ख्याल आया हो पर आपने उसको इग्नोर किया हो कि मे भी हो सकता है इनकी तबीयत ख़राब हो गई हो, इसकी वजह से उनका पेट दर्द कर रहा है। तो उनका पेट दर्द क्यों करता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम भारती। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर। आज हम लोग बात करने वाले हैं पीरियड्स के ऊपर। बहुत सारे लोग पीरियड्स सुनते ही से शॉक्ड हो जाते हैं, पता नहीं क्यों, या फिर पीरियड्स नाम लेते ही शर्म आती है उनको, या फिर कभी पीरियड्स के बारे में बात करो तब भी वो इग्नोर करते हैं। आई डोंट नो वो पीरियड्स को समझते क्या है। पीरियड एक नेचुरल प्रोसेस होता है जो सारी फीमेल बॉडी के अंदर होता है, और अब पीरियड्स नहीं होते या फिर किसी में नहीं हो तो शायद आज आप या मैं अर्थ पर नहीं होते हैं। पीरियड्स की वजह से हमारा बर्थ हुआ है और पीरियड्स की वजह से ही जो आगे की जनरेशन है वो डेवलप होगी, इसलिए पीरियड्स होना ज़रूरी है। वो अपनी एक्सटर्नल जो प्रॉब्लम्स होती है या फिर एक्सटर्नल जो हमारे साथ होता है उनकी बात कर लेते हैं, बट इंटरनल जो हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं या फिर हमारे साथ नेचुरल होता है उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। घर में कोई भी गर्ल से जिसकी एज हो गई है 10 साल, तो उसको नॉलेज होना चाहिए पीरियड्स का, कि पीरियड्स क्या है, पीरियड्स क्यों होते हैं, पीरियड्स कब होते हैं, कब ख़त्म होते हैं, कब शुरू होते हैं, लाइक एंड ऑल, इन सब का नॉलेज होना चाहिए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ पीरियड्स के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1, पीरियड्स क्या होता है? पीरियड्स वेजाइनल ओपनिंग से जो ब्लड निकलता है उसको पीरियड्स बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, पीरियड्स क्यों होते हैं? जब गर्ल्स अपनी प्यूबर्टी एज होती है लाइक 10 to 15 ईयर्स, इस एज में जब चल रही होती है तब उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं हार्मोन की वजह से। तो उनकी बॉडी में एक चेंज ये भी होता है जिसकी वजह से उनको पीरियड्स होता है। जब गर्ल्स अपनी प्यूबर्टी एज में चल रही होती है तो उनकी ओवेरी के अंदर एग्स डेवलपमेंट होते हैं और उन एग्स का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तब उनको पीरियड्स होते हैं। और जो फर्स्ट टाइम पीरियड्स होते हैं उसको रजोदर्शन बोलते हैं। एंड पीरियड्स को अलग अलग नाम से भी जानते हैं, लाइक माहवारी, रजोधर्म, मासिक धर्म, मेस्ट्रोसाइकिल, एंड शॉर्ट में इसको एमसी भी बोलते हैं। ये पीरियड्स कब शुरू होते हैं और कब ख़त्म होते हैं? पीरियड्स जब फर्स्ट टाइम होते हैं ना तो ये पूरे 7 डेज़ के होते हैं, उसके बाद ये बंद होते हैं। एंड सेकंड टाइम जब आपको पीरियड्स होते हैं ना वो 3 से आपको 5 दिन तक हो सकते हैं, मे बी किसी गर्ल्स में ज़्यादा भी होते हैं, बट नॉर्मली 3 से 5 दिन तक ही होते हैं। एंड पीरियड्स ज़रूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट टाइम पीरियड्स हुआ है और वो आपको 1 महीने बाद ही होगा। बॉडी में हार्मोन अनबैलेंस होता है, इसकी वजह से आपको पीरियड महीने में 2 बार भी हो सकता है फर्स्ट टाइम में, देन उसके बाद वो रेगुलर सिर्फ 1 महीने में ही होता है। और नॉर्मली पीरियड का टाइम पीरियड होता है कम से कम 28 डेज़। 28 डेज़ के बाद ये आपको कभी भी हो सकता है, बट कुछ ऐसे कंडीशंस होती है जिसकी वजह से आपका पीरियड थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। मे भी हो सकता है आपको मंथ में 2 बार हो और मे भी हो सकता है आपको 2 महीने में 1 बार हो। ये सिर्फ हार्मोन अनबैलेंस की वजह से होता है या फिर कुछ और फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। पीरियड्स होने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? पीरियड्स आने के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से ही हमको प्यूबर्टी होती है और प्यूबर्टी की वजह से ही पीरियड्स होते हैं। अगर एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम होता है ना तो उन गर्ल्स के अंदर पीरियड्स नहीं होते हैं। इसीलिए पीरियड्स होने के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल अप होना चाहिए, तभी हमको पीरियड्स होते हैं। एंड पीरियड्स शुरू होने की एज कौन सी होती है और पीरियड्स ख़त्म होने की एज कौन सी होती है? पीरियड्स शुरू होने की एज होती है 10 साल से, आपको 15 साल के बीच में कभी भी पीरियड्स हो सकते हैं। और पीरियड्स ख़त्म होने की एज होती है 40 से 45 साल, उसके बाद आपको पीरियड्स एकदम ख़त्म हो जाते हैं। मीन्स फीमेल को कभी भी 45 साल के बाद, 40 से 45 साल के बाद कभी भी पीरियड्स नहीं होते हैं। लास्ट, पीरियड्स नहीं हो तो क्या और हो तो क्या? अगर पीरियड्स नहीं होंगे किसी फीमेल में तो वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। नेक्स्ट जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए पीरियड्स का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी को पीरियड्स होंगे ही नहीं तो उनकी जनरेशन आगे बढ़ेगी ही नहीं। इसलिए आपने सोचा होगा कभी कभी कोई फीमेल ऐसी होती है जिनको बेबी नहीं होते हैं, या फिर उनको लोग ऐसे बोलते हैं कि आप बांझ हो, ऐसे, तो उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर उनके अंदर बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल अप नहीं हो रहा है और उनको पीरियड्स नहीं हो रहे हैं तो इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है। पीरियड्स का नॉलेज किन किन लोगों को होना चाहिए? फर्स्ट, पीरियड्स का नॉलेज जो आपके घर में आपकी बहन कोई भी हो जिनकी एज 10 साल है, 10 साल हो गई है, तब आप उनको पीरियड का नॉलेज ज़रूर दें, क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर हो सके कम से कम। अगर वो घर पे हो, ज़रूरी नहीं है कि जब उनको पीरियड हो वो घर पर ही हो, वो कहीं बाहर भी हो सकती है, तो उनको पता रहेगा कि हाँ हमारे साथ ये कभी भी हो सकता है।
तो वो उसके लिए थोड़ी मेंटली प्रिपेयर रहेगी, तो उनको पता रहेगा कि मुझे पीरियड्स में क्या करना है। और अगर उनको नहीं पता रहेगा तो वो ऐसे ही सोचेंगे कि लाइक हमारे साथ ये क्या गलत हो गया, ऐसा वैसा। और बहुत सारी गर्ल्स डर भी जाती है फर्स्ट टाइम में। इनफैक्ट मैं भी डर गई थी फर्स्ट टाइम जब मुझे पीरियड्स हुए थे। तब पीरियड्स में गर्ल्स क्या यूज़ करती है, तो पीरियड्स में गर्ल्स पैड्स यूज़ करती हैं। और आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हो गए हैं, लाइक टेम्पॉन्स, एक सिलिकॉन का कप आता है, वो लाइक उसको शायद मेस्ट्रो कप बोलते हैं, वो भी आजकल पीरियड्स में यूज़ होते हैं। तो ऐसे 2 से 3 ऑप्शन है। और पहले के टाइम में लोग पीरियड्स के टाइम में कपड़े यूज़ करते थे। पैड्स तो अब यूज़ करने लगे हैं, बट पहले कपड़े ही यूज़ करते थे। उससे थोड़े और पुराने टाइम में फीमेल पीरियड्स के टाइम में राख का यूज़ करते थे। जब उनको पीरियड्स होते थे ना, तब वो एक ऐसा रूम बना के रखते थे कि जिन भी फीमेल्स को पीरियड्स होते थे वो उसी रूम में जाके बंद हो जाती थी और उस राख का यूज़ करती थी। और इनफैक्ट उनके सोने के लिए जो बोरी होती है ना, जिसमें गेहूँ वगैरह होते हैं, वो बोरी डाल के नीचे उनके राख बिछा देते थे और वो उसी बोरी के ऊपर सोती थी और उसी राख का यूज़ करती थी अपने पीरियड्स के टाइम में। बट इनफैक्ट अभी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है, तो पीरियड्स में यूज़ करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एंड जब भी आपके घर में आपकी मम्मी बहन किसी को भी पीरियड्स हो तो प्लीज़ उनकी टेक केयर करें, क्योंकि पीरियड्स के टाइम में हमारी जो बॉडी है ना, वो बहुत ज़्यादा वीक होती है और बहुत ही ज़्यादा बॉडी टूटती है ब्लड फ्लो की वजह से। इस वजह से उस टाइम में कम से कम 2 से 3 दिन की केयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट उनकी बॉडी अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। इसकी वजह से ब्लड लॉस होने की वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस आती है, तो उस टाइम पे ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, रेस्ट ही करना चाहिए और हेल्दी फ्रूट और हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, जिससे उनको पीरियड्स में कम प्रॉब्लम हो। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, या फिर आपको समझ आया होगा, या फिर अदर कोई टॉपिक हो और आपको उससे रिलेटेड कुछ चाहिए या पूछना हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। आई होप वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।